Hi kids, how are you all? Good afternoon to everyone. Hi everyone. Hello everyone. कैसे हैं आप लोग सब? कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग फेस्टिव मूड में हैं, लेकिन बेटा पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। तो चलिए कुछ देर पढ़ाई कर लेते हैं। और ये जो कोनिक सेक्शंस का लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं। तो कोनिक सेक्शंस के लास्ट कॉन्सेप्ट पे हम पहुंच गए हैं, यानी कि लास्ट कोनिक के बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट कोनिक यानी लास्ट कर्व, दैट इज हाइपरबोला। ये कोनिक्स कहाँ से मिले हमें? डबल नैप्ड कोन का इंटरसेक्शन जब प्लेन के साथ हुआ तो हमें डिफरेंट कर्व्स मिले एंड वी कॉल देम कोनिक्स, राइट? तो हमने सर्कल पढ़ा, हमने इलिप्स पढ़ा, हमने पैराबोला पढ़ा एंड नाउ वी विल बी स्टडिंग हाइपरबोला। हाइपरबोला बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि क्योंकि हाइपरबोला और इलिप्स दोनों काफी एक दूसरे से रिलेटेड, इसीलिए दोनों की इक्वेशंस भी एक जैसी होती है। देखिए बेटा, इलिप्स ऐसे होता है, इलिप्स को अगर अगर हम टू हाफ्स में डिवाइड करके ऐसे कर दें तो ये बन जाता है हमारा हाइपरबोला। इसीलिए काफी काफी इक्वेशंस जो है वो एक जैसी होती है इलिप्स की और हाइपरबोला की। तो बेटा इलिप्स पहले, यू हैव टू बेटर अंडरस्टैंड इलिप्स वेरी वेल सो दैट यू कैन कोप अप विद हाइपरबोला। अगर नहीं समझा है कोई बात नहीं, मेरा लास्ट लेक्चर देखो आप और इलिप्स डिटेल स्टडीज कर लो इलिप्स की। ओके तो हाइपरबोला के कोनिक सेक्शंस के पार्ट 4 हाइपरबोला के लेक्चर में आई वेलकम यू ऑल। बिफोर गोइंग फर्दर आई मस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। बच्चों, मैं हूं आपकी शानू मैम and I have done my MSc PhD in mathematics. I have 17 years of teaching experience and I am former director of Disha classes Jodhpur. I have worked in many schools, colleges and different institutions serving you kids, sharing my knowledge bank with you all of students of class 11th and 12th. और मैं बहुत मिस करती थी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो जाती थी या जो किसी रीज़न की वजह से एक सिटी से दूसरे सिटी मूव कर जाते थे। तो वो बच्चे मुझे काफ़ी बार मैसेज करते रहते थे एंड टीचिंग्स को मिस करते थे और वो मुझे बोलते थे कि मैम आप कैसे भी हमारी क्लास ले लो। थैंक्स टू अन अकेडमी where I am connected to all of my students who were departed from me and who missed my teachings. तो मैं अब उन बच्चों के साथ जुड़ गई हूँ और उनको मैं बहुत अच्छे से अब मदद कर पाती हूँ बिकॉज दे आर ऑन प्लस एज वेल। वो प्लस के कोर्सेज पे आ चुके हैं वो बच्चे यूट्यूब लेक्चर्स ले रहे हैं, वो बच्चे स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं और बाकी सारे बच्चों को भी मैं बहुत सारे अपडेट्स अपने दे रही होती हूँ टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे भी हैं एंड वन डे वन ऑफ माय स्टूडेंट ही सेड कि मैम मैं केदारनाथ से वेर वेर स्टडीज आर सो डिफिकल्ट वहाँ से मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। सो आई वाज लाइक आई वंडर्ड एंड आई सिंपली थैंक टू द टेक्नोलॉजी कि ये टेक्नोलॉजी देखो हमें कहाँ लेके चली गई। कहाँ मैं हूँ, कहाँ वो बच्चा है जो केदारनाथ में बैठा मैथ की क्लासेस ले रहा है और कंफर्टेबली मैथ कर रहा है एंड ही वाज डेडिकेटिंग अ हैट टू मी एंड थैंक्स बोल रहा था। सो आई वाज रियली मेस्मराइज्ड हियरिंग दैट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द टेक्नोलॉजी एंड टू अन अकेडमी जहाँ बच्चे इस तरीके से हम लोगों से, हम एजुकेटर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। और इस सिचुएशन में, पैंडमिक सिचुएशन में जब सब कुछ बंद है तो एक अकेडमी चालू है एंड दैट इज अन अकेडमी। तो कितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया? अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं बेटा, अभी भी लेट नहीं हुआ है। यू कैन सब्सक्राइब योरसेल्फ एंड एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ अन अकेडमी। आप बहुत ही खूबसूरत दुनिया है अन अकेडमी की जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सब्सक्राइब करो एंड आपका जो सब्सक्रिप्शन के बाद जो आपका चार्जेस है वो भी 22,500 फॉर 24 मंथ्स है। तो बेटा 1,000 भी नहीं है एक महीने का, वेर यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम सो मेनी टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं बिकॉज अन अकेडमी इज top learning platform of India. You as well as me, we know that. हम लोग जानते हैं इस बात को।
तो कुछ नहीं करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और शानू मैम का रेफरल कोड यूज करना है इफ यू रियली वांट टू गेट 10% डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन चार्जेस। तो आप लोग यूज कर सकते हैं SHANU1010। ओके, चलिए बेटा, अब ये हमारी बातें हो गई। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा पढ़ाई मूड में, थोड़ा पढ़ाई मूड में आ जाते हैं। तो मुझे पता है दिवाली है, फेस्टिवल है और आप लोगों का ब्रेक वाला मूड ज्यादा बना हुआ है, लेकिन बेटा ये तो वैसे भी आप लोगों को देखो, अभी फोर्सफुली तो कोई नहीं बोलता है कि पढ़ना है, ये करना है, वो करना है ना। यू आर बेटर डिसीजन मेकर्स ऑफ योर सेल्फ। तो आप लोग खुद जानते हैं आपको क्या करना है, राइट? बिकॉज यू आर सो ब्राइट किड्स और आप लोग अपने अच्छे बुरे और अपने बेटर फ्यूचर के लिए अच्छे प्लान्स रखे हैं। तो ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मजा कर लेंगे। पढ़ने के बाद मजा करने का मजा ही अलग है, राइट? ओके, सो लेट्स डिफाइन हाइपरबोला। जैसे कि मैंने पहले की डेफिनेशंस दी है, बिल्कुल वैसे ही मैं हाइपरबोला की भी डेफिनेशन दूंगी। ठीक है, देखिए, कोई भी चीज को पढ़ने से पहले वो है क्या उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज हाइपरबोला? लेट्स डिस्कस दिस। A hyperbola is what? Locus of point is locus of a point moving in a plane. Point is moving in a plane such that the ratio of its distance from the fixed point is focus, from the focus to that of from the fixed line, directrix is always constant and greater than 1 unity यानी 1। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। अब मैंने क्योंकि फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स लिखना शुरू कर दिया है, यू ऑल नो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड आपका जो फिक्स पॉइंट है वो है फोकस एंड दिस इज पॉइंट P, राइट? सो व्हाट आर वी डूइंग इज फोकस से पॉइंट P की दूरी और पॉइंट P की इस फिक्स लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की दूरी का रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ हाइपरबोला। ओके, चलिए अब हम हाइपरबोला को बनाते हैं और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बेटा मैं आप लोगों को फोकस के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए हैं, डायरेक्ट्रिसेस कैसे आई हैं, वो इक्वेशंस को वर्क करना नहीं बताऊंगी। वी विल बी डायरेक्टली स्किपिंग टू the equation of hyperbola. Okay, these are the two fixed lines which are directrices and ये हमने एलिप्स को कुछ डिसइंटीग्रेट करके ऐसे बना दिया तो हाइपरबोला बन गया। ओके, दिस इज वन फोकस, दिस इज अनदर फोकस। देखिए फोकस के कोऑर्डिनेट सेम है। ओके, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स and even this is directrix. Okay,
and what else is left? These are the axes x dash and y dash. ओके चलिए बेटा, अब हमने क्या किया, ये पॉइंट हमने ले लिया P. ओके, लेट दिस पॉइंट बी x, y. इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फोकस से वो डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस के साथ में रेशियो बनाएगा एंड दैट रेशियो हैज टू बी ग्रेटर देन 1. चलिए अभी तो हमें रेशियो पे ही बात करनी है. तो बिकॉज PF is equal to E times PM, so we can square and we can find the equation just by using the distance formula. ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन यूज किया, दैट इज x माइनस a बाई ई स्क्वायर. बिकॉज x का अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट तो 0 है क्योंकि y नहीं है. Now let's expand it, x square plus a square e square minus 2xae plus y square equals to e square into x square plus e square into a square by e square, that is a square, minus 2x a by e into e square, so it's 2xae, so this is being cancelled. Right, now where do we arrive is x square e square minus 1 minus y square and a square को left hand side में shift कर दो, that is a square e square minus 1. Right, now dividing both the sides by a square e square minus 1, we will be getting x square e square minus 1 by a square e square minus 1 plus, sorry, that's minus y square upon a square e square minus 1 equals to 1. Right, so this is how we will be dividing a square e square minus 1 both the sides, and where do we arrive is x square upon a square minus y square upon b square equals to 1, where this b square is what, this b square is a square e square minus 1. तो ये चीज बेटा हम लोगों को पता ही नहीं होती है, हम सिर्फ इक्वेशन को लर्न कर लेते हैं कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है. अरे भाई b तो है ही नहीं, b तो है ही नहीं फिगर में, तो b कैसे आएगा. राइट, सो b हमने बनाया है फिगर में, मैंने देखो b कोऑर्डिनेट्स नहीं लेके आए. राइट, तो b square is what, b square is a constant which we have assigned here for a square e square minus 1. ठीक है, अब ये इसेंट्रिसिटी, बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो याद रखना कि हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस 1 होता है और इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर होता है. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं. ओके, so we will be studying the terminology. वैसे तो हमें काफी कुछ पता है क्योंकि हमने इलिप्स किया है. राइट, चलिए मैं फिर से ये बना के आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये हमारी दोनों डायरेक्ट्रिसेस हैं, ये दोनों साइड हमने बना दिए फोकस. Okay, this is center. Okay, and these are the two directrices, x is equal to a by e and x is equal to minus a by e. Right, and these are the two vertices a0. Okay, and here it is a dash minus a0. Okay, these are the two vertices. चलिए, okay, so the first thing is vertices. What are vertices? What are vertices? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये a dash
और ये A. These are the vertices. So vertices are A0 and A dash minus A0, यानी कि हाइपरबोला कुछ ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो इसका जो मेजर एक्सिस है यानी कि एक्स एक्सिस है, उस पे फोकाई और उस पे ही वर्टिसेस लाई करेंगे। तो ये वर्टिसेस A0 एंड माइनस A0 हो गए। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू फॉर फोकाई, फटाफट से आप लोग आंसर दे सकते हो बिकॉज इट इज F। अभी मैंने बताया A0 एंड F dash minus AE0. These are the two foci. Okay. Next is directrices. ये भी सभी को पता है, directrices are x is equal to A by E and x is equal to minus A by E. These are the two straight lines passing through AE0 and minus AE0. Okay. नेक्स्ट इज सेंटर। सभी लोगों को पता है सेंटर क्या है। सेंटर इज व्हाट? सेंटर इज व्हाट the two axes intersect each other at the point it is taken as center, that is 0 0. Okay, now transverse and conjugate axis. ये क्या है भाई? ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ये दोनों एक्सिस मेजर और माइनर एक्सिस को ही हम यहाँ पे हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, सो हियर आर मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, सो दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। Okay, and our minor axis is y axis, so this is conjugate axis. Okay, so minor axis को conjugate axis बोलते हैं और major axis को transverse axis बोलते हैं। Conjugate axis does not meet the hyperbola in any real points. Okay, कोई भी real points पे meet नहीं करेगा conjugate axis, ये बात आप ध्यान रखना। Okay, children, now let's talk about the eccentricity. Okay, so next is eccentricity. अभी हमने हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्कस की और स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया? हमने लिखा b square is equal to a square e square minus 1. So from here I will be getting e square is equal to 1 plus b square by a square. Therefore eccentricity का फॉर्मूला हम फाइंड कर लेते हैं 1 plus under root b square by a square. That is eccentricity of a hyperbola whenever it is required to find. Okay, चलिए अब हम बात करते हैं लेटस रेक्टम की। Okay children, let's talk about the latus rectum. अब सभी लोग जानते हैं लेटस रेक्टम क्या है। लेटस रेक्टम इज एनी कॉर्ड विच passes through the focus, right? I am marking it with green, so LL dash is latus rectum. Okay, now the coordinates of latus rectum, y coordinate नहीं मालूम है, x coordinate तो मालूम है। let that be like this. Okay, so let us talk about the latus rectum and let us find the coordinates of latus rectum and also find the length of latus rectum. Since the point L, A, E, comma lambda lies on hyperbola x square by a square minus y square by b square equals to 1, तो हम इसको satisfy करवा सकते हैं a square e square by a square minus lambda square by b square equals 1. We will be getting
लैम्डा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1 और इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ई स्क्वायर माइनस 1 को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से where we are using b square is equal to a square e square minus 1 तो ये e square minus 1 को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया b square by a square से therefore we are getting lambda is equal to जब स्क्वायर रूट करोगे तो lambda is equal to b square by a यानी कि ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं ये ae comma b square by a and ae comma minus b square by a है right. And since L dash is what? It is 2 lambda. So length of latus rectum is what? 2b square by a. This is the length of latus rectum. Is this clear till here? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हमने लेटस रेक्टम फाइंड कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए. कोई नहीं भूलेगा हाइपरबोला की इमेज को स्कैन कर लीजिए बेटा, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको समझने में कॉन्सेप्ट्स को. चलिए अब हम फाइंड करेंगे फोकल डिस्टेंस. अब हम फाइंड करेंगे फोकल डिस्टेंस. व्हाट इज फोकल डिस्टेंस? फोकल डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फोकस, राइट? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फोकस. चलिए मैं इसके लिए आपको फ्रेश एक फिगर हाइपरबोला का बता के ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. फोकल डिस्टेंस क्या है? ये मैंने ले ली डायरेक्ट्रिक्स, ये मैंने ले लिया हाइपरबोला का एक साइड और ये पूरा हाइपरबोला है, ठीक है. ये एक फोकस है F1 और ये दूसरा फोकस है F2. वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई. ये कोऑर्डिनेट्स हो गए. लेट दिस पॉइंट P बी समवेयर हियर. ओके, तो हमें क्या करना है? हमें P का डिस्टेंस F1 से और P का डिस्टेंस F2 से फाइंड करना है, यानी कि दो फोकाई है, उन दोनों का पॉइंट P से डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, now this is center 0 0. So what is see, let this point be n. So this is what? This distance is x and this is y, right? This is y. ये x और y हमने पॉइंट को लोकेट करने के लिए यूज कर लिए, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब ये जो डिस्टेंस है दैट इज FP. दिस इज F1P. दिस इज इक्वल टू EPM, right? Where M is what? This is M. Okay, this is M. Okay, now let this point let this point N be Q. इसको मैंने Q ले लिया और ये मैंने ले लिया N. ओके, ये मैंने पॉइंट N ले लिया यहाँ पे. नाउ कैन आई राइट EPM? ये PM जो है ये NQ के बराबर है, राइट? ये NQ के बराबर है. तो इस NQ को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं CQ माइनस CN, दैट इज C से Q माइनस C से N. अब ये दोनों ही डिस्टेंसेस हमें पता है, तो वेरी इजीली वी कैन सब्सटीट्यूट बोथ ऑफ देम. CQ इज X and CN is what? Because this point N is what? A by E comma 0. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x is equal to A by E. तो ये x is equal to A by E आती कैसे है? Because it is passing through the point A by E. So I'm writing it here. So this F1P comes out to be XE minus A. इसी तरीके से दूसरा वाला जो फोकस है दैट इज F2P, उसी पॉइंट P से अगर फाइंड करना है तो लेट दिस बी इक्वल टू EPM डैश. और ये मैंने यहां से क्या किया? ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
दूसरे वाली डायरेक्ट्रिक्स पे, यानी कि पॉइंट m डैश तक ड्रॉप कर दिया. ओके, नाउ दिस कैन बी इक्वल टू, अब मैंने जैसे पॉइंट n यहाँ लिया वैसे ही मैंने यहाँ पॉइंट n डैश ले लिया. दिस इज इक्वल टू n डैश q. So that is equal to n dash q. n dash q को हम क्या लिख सकते हैं? n dash q, see into the figure, it is c n dash plus cq, right? And that can be substituted as a by e. c n dash is also a distance, so c n dash is a by e, the distance, and cq is what? Is x, right? So f2p is what? f2p is xe plus a, right? It is xe plus a. You can see that. Is it clear? चलिए, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, ये जो f1p है और ये जो f2p है, इन दोनों का सम, देखिए इन दोनों का सम is what? is, इन दोनों का सम तो 2x ही आएगा. इन दोनों का डिफरेंस इज 2a, राइट? इलिप्स में हम सम करते हैं और यहाँ पे हम डिफरेंस करते हैं. तो यहाँ पे हाइपरबोला में डिफरेंस की वजह से एक डेफिनेशन, यानी कि सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला वी गेट. तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है हाइपरबोला की, ये क्या होगी? सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, that is difference of focal distances. Difference of focal distances is always a constant, is equal to a constant, and is equal to length of transverse axis. Length of transverse axis, that is 2a. Length of transverse axis, that is 2a. So this is second definition of hyperbola. यानी कि इलिप्स में तो सम होता है और हाइपरबोला में क्या होता है? हाइपरबोला में डिफरेंस होगा. हाइपरबोला में डिफरेंस होगा. ये एक फोकस हो गया, ये दूसरा फोकस हो गया, और कोई भी पॉइंट हमने ले लिया. तो ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट का दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस है, उसका डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2a. दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला. तो हाइपरबोला को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. ओके, set of all the points such that the distance of the point from the two foci, the difference of the distance of the point from the two foci is always a constant and is equal to the length of transverse axis. This is how we can define hyperbola in another way. ठीक है, चलिए एक मैं आपको यहाँ पे स्पेशल केस बता देती हूँ. when a square is equal to b square, अगर a square और b square दोनों इक्वल है, that means a और b दोनों इक्वल है. तो इस तरीके के हाइपरबोला को हम बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला. then hyperbola is called equilateral hyperbola. This hyperbola is called equilateral hyperbola, जिसके अंदर a और b दोनों equal हो. Okay, so the equation in this case will be what? Something like that, x square minus y square is equal to a square, या फिर हम बोल सकते हैं x square minus y square is equal to b square. कुछ इस तरीके की इक्वेशन हो जाएगी हमारे हाइपरबोला की. तो चलिए बेटा, यहाँ तक तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर है. आगे बढ़ते हैं और दूसरे ओरिएंटेशन को भी पढ़ते हैं. हाइपरबोला का दूसरा ओरिएंटेशन, यानी कि वर्टिकल हाइपरबोला, यानी कि हम उसको बोलते हैं, वैसे हम उसको बोलते हैं the name of that hyperbola is conjugate. This is ज्यादा प्रचलन में है ये वाला नाम. तो दिस इज द नेम ऑफ द अदर हाइपरबोला, जिसके अंदर आपकी जो
जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगी, जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगी वो ट्रांसवर्स बन जाएगी, वो ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगी, और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कॉन्जुगेट बन जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कॉन्जुगेट जो ट्रांसवर्स जो है वो कॉन्जुगेट बन गई और कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स बन गई, यानी कि ये जो हाइपरबोला है वर्ड वर्टिकल से समझ जाओ ऐसा हो गया। ओके, सो द हाइपरबोला इज समथिंग लाइक दिस। ये हमने दोनों एक्सिस बना ली। ओके, दीज आर द टू एक्सिस। ये हमने सेंटर मार्क कर लिया। ये हमने दोनों डायरेक्ट्रिसेस बना ली, और ये हाइपरबोला कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ एक फोकस होगा, यहाँ पे दूसरा फोकस होगा। ओके, सो इन दिस केस द फोकाई आर 0, BE, and here it is 0, minus BE. Okay, and the directrices are y is equal to b by e, and the other directrix is y is equal to minus b by e. So this is now conjugate axis, and major axis जो है अब y axis हो गया, so this is transverse axis. ये y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। तो वर्ड कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? वर्ड कॉन्जुगेट यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट पढ़ा है, हमने फैक्टर्स में भी हमने कॉन्जुगेट पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ द टू। तो हमारा यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन हो जाएगी, प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो। This is the equation of the conjugate hyperbola. Okay, this will be the equation of the conjugate hyperbola. तो ये हमारा this is conjugate of what? This equation is conjugate of x square by a square minus y square by b square equals to 1. Therefore, here a square is equal to b square e square minus 1. ये हम यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेट होने की वजह से, मेजर एक्सिस y बनने की वजह से हमने जो डिवाइड किया है वो b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 को किया है। तो हमारा a स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो बनाया गया है, दैट इज b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 को हमने a स्क्वायर लिखा है। ओके, चलिए बेटा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला तक सब लोगों को सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और हम एक रेफरेंस के लिए टेबल बना लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी द समरी ऑफ द रिजल्ट्स ऑन हाइपरबोला, दैट इज हम एक टेबल ऑफ रेफरेंस करते हैं तैयार, जिसको हम रेफर करके अपने सारे क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। राइट, चलिए मैं यहाँ पे एक टेबल आप लोगों के लिए बना देती हूँ, और ये हमारे दो टाइप के हाइपरबोलास हो गए। वन इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर minus y square by b square equals to 1, and the other one is this. Okay, so center is what? 0 0 in both the cases. Center is 0 0 in both the cases. Okay, now the vertices, हाँ जी बेटा सोच के बताइए, vertices are a0 and minus a0, and here it is 0 b and 0 minus b, the vertices. Okay, foci, what will be the foci? Here ae0 and minus ae0 are the two foci. 0 be and 0 minus be are the two foci in the other case. Directrices, चलिए बेटा डायरेक्ट्रिसेस सोच के बताइए। x is equal to a by e and x is equal to minus a by e are the two directrices, and here it's y is equal to b by e and y is equal to minus b by e.
Okay, eccentricity will be what? Eccentricity will be what? Here eccentricity is under root 1 plus eccentricity is under root 1 plus b square by a square, and here it will be 1 plus a square by b square just by using the two substitutions यानी कि two formulae. Since here b square is equal to a square e square minus 1 होता है और इधर क्या होगा a square is equal to b square e square minus 1 होता है, तो इसी को हमने यूज कर लिया, राइट ये हमने दोनों यूज कर लिए. Okay, so now let's talk about the length of lattice rectum. Length of lattice rectum will be 2b square by a is in the first case, and 2a square by b will be the length of lattice rectum in the second case, that is the conjugate hyperbola. Okay, so this is the first one is ये वाला स्टैंडर्ड हाइपरबोला कहलाता है और ये वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है. ओके, focal distances will be xe plus minus a, here it will be ye plus minus b, और यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो 2a आएगा, ठीक है, और यहाँ डिफरेंस आएगा वो 2b आएगा. द डिफरेंस विल बी 2b इन द कॉन्जुगेट हाइपरबोला. यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? चलिए अब मैं आपके जो स्टार्टिंग के 3 हैं उनको हटा के ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस के बारे में भी बात कर ही लेती हूँ. सो ट्रांसवर्स एक्सिस इज लाइक द फर्स्ट वन, ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज द मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0. इन द सेकेंड वन इट्स y एक्सिस, सो द इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू 0. ओके, now length of transverse axis will be 2a in the first case, and second case it will be 2b. Okay, now conjugate axis. In the first case conjugate axis is y axis, so it's x is equal to 0, and in the second case, that is the conjugate hyperbola, it's y is equal to 0. And now the length of conjugate axis, it will be 2b in the first one and 2a in the second one, that is the conjugate hyperbola. चलिए बेटा, यहाँ तक तो हमने टेबल ऑफ रेफरेंस बना ली. स्टैंडर्ड हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की पूरी हमने टेबल यानी कि लिस्ट रेडी कर ली. अब हम इनको यूज करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं. So the question is, find the equation of hyperbola. Find the equation of hyperbola whose vertices and foci are given to you. These are the vertices and these are the फोकाई. ये आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं यानी कि वर्टिसेस के और फोकाई के. अब पहले क्योंकि 5 आ रहा है या पहले 7 आ रहा है, तो इट्स वेरी मच अंडरस्टूड दैट इट इज द स्टैंडर्ड हाइपरबोला. ओके, सिंस इट इज स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और इक्वेशन भी लिख देते हैं ऑफ द फॉर्म standard hyperbola of the form x square by a square minus y square by b square equals to 1. ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन आपको दे रखी है, where a is given to you 5 and focus is AE. Remember AE, that is given to you 7. Okay, these are given to you. तो यहाँ पे b square is equal to a square e square minus 1 होता है, तो since b square is equal to a square e square minus a square होता है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं. 7 square minus 5 square, that will be 24. okay, and let's use it. So required equation of hyperbola is
ये हाइपरबोला की इक्वेशन 1 से हमने फाइंड कर ली. सी यू कैन डू देम सो इजीली. दिस इज योर आंसर. क्लियर है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं. चलिए क्वेश्चन है, अब आपको सब कुछ फाइंड करना है. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस. ओके, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है. ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस, इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आपको फाइंड करनी है. याद करते जाओ बेटा, दिमाग में चलाते जाओ. फॉर्मूले क्या है? एंड इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस. तो ये टेबल्स आप पर्सनली अपने लिए बना लेना ताकि रेफर करने में मुश्किल नहीं हो और याद भी हो जाएगा. ठीक है, ऑफ द hyperbola is given to you 3x square minus 6y square is equal to minus 18. This is the hyperbola given to you. Okay, so let's bring it into the standard form, that is 3x square upon 18 minus 6y square upon 18 equals to minus 1. So that is what, x square by 6 minus y square by 3 equals to minus 1. तो इस -1 को बेटा हम ऐसा करते हैं कि यहाँ लेके आ जाते हैं और ये माइनस कर देते हैं. ठीक है, ये आ गया हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला. इट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला of the form minus x square by a square plus y square by b square equals to 1. ये वाले फॉर्म का है, where a is what? Where a square is equal to 6 and b square is equal to 3, right? This is given to you. A and b are given to you, right? That is, a is what? Root 6 and b is what? Root 3. These are given to you. चलिए अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं. ये हमें दे रखा है और हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला में a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 करते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे इसी को यूज करने वाले हैं. ठीक है, चलिए पहले वाला करते हैं. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. अब हमारी क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गई? हमारी y एक्सिस हो गई. ठीक है, दैट मीन्स इट इज 2b. दैट मीन्स इट विल बी b इज रूट 3. लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट यानी माइनर एक्सिस. हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला में माइनर एक्सिस x एक्सिस है तो इट विल बी 2a. दैट विल बी 2 रूट 6, राइट? ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग दिस फॉर्मूला we will be doing eccentricity. Eccentricity will be under root 1 plus a square by b square. So put the values 1 plus 6 by 3, that will be 2. So it is root 3. It has to be greater than 1. बच्चे आप गलती कर ही नहीं सकते. अगर इसेंट्रिसिटी पता है कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो ये रूट 3 जो आपको वैल्यू मिला है ना, ये दिस इज ग्रेटर देन 1. आप गलती कर ही नहीं पाओगे अगर आपको इसेंट्रिसिटी मालूम है. ओके, foci are 0 plus minus be, so it will be 0
plus minus b is root 3. Root 3 into root 3 is 3, so it will be 0 plus minus 3. Next is vertices. Vertices are 0 plus minus b, so it will be 0 plus minus root 3. Okay, these are the vertices. Length of latus rectum. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी 2a स्क्वायर बाय b होगी कॉन्जुगेट हाइपरबोला में, सो इट विल बी 2 into 6 by root 3. It can be written as 4 root 3. This is length of latus rectum. And the last thing, that is directrices. Directrices की equations क्या होंगी? Y is equal to plus minus b upon e, and that will be y is equal to plus minus b is root 3. E is also root 3 plus minus 1. So this is how we can list all the things being asked here in case of any conic if we make the table of reference. अब बेटा आज हम एक बार सारे कोनिक्स का क्विक रिकैप कर लेते हैं. जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि आप कुछ भी ना भूलो. ओके, क्विक रिकैप ऑफ इक्वेशंस ऑफ ऑल कोनिक्स. हम सारे कोनिक्स एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले तो कोनिक आपको पता है क्या है. कोनिक is a curve obtained by the intersection of a plane with double napped cone. Okay. The first curve is circle. The first thing to discuss is circle. यहाँ eccentricity 0 होती है. सर्कल को मैंने ये बना लिया. सेंटर मैंने h, k ले लिया. एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे x, y ले लिया. This is r, that is the radius r. Okay, this is the radius. तो इसकी दो टाइप की इक्वेशंस होती है. एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि x डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने फाइंड कर ली. x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ये हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन. दूसरी होती है जनरल इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे सेंटर इज माइनस g माइनस f, एंड यहाँ पे रेडियस इज अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. दिस इज ऑल अबाउट सर्कल. डिटेल में पढ़ना हो तो यूट्यूब लेक्चर नंबर 1 में चले जाना. ओके. सेकेंड इज पैराबोला. पैराबोला का इसेंट्रिसिटी सभी को याद होगा इज 1. ओके. This is a standard parabola. Y square is equal to 4ax is a standard parabola. This is a standard form of parabola. Okay, and here it is focus a comma 0, directrix. This is vertex which is 0 comma 0, and directrix is at equal distance. Focus से जो point की दूरी है वही दूरी directrix से होगी, तब भी तो eccentricity 1 होगी. तो इसलिए ये डायरेक्ट्रिक्स जो है माइनस a 0 से पास होता है, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस a होगी. अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स आर ऑल्सो देयर. अदर फॉर्म्स आर, एक पैराबोला ये होगा, this is again 0 0, this is x is equal to a, and this is focus minus a 0, and the form is y square is equal to minus 4ax. Okay child. Now there are two more forms of parabola. एक ये वाला फॉर्म है which is x square is equal to 4ay. Okay, here is the directrix. ये हो गया focus is 0 comma a, and directrix की equation होगी y is equal to minus a, and this is the vertex, that is 0 0, and the other is bending downwards. X square is equal to minus 4ay. माइनस क्यों है? क्योंकि फोकस यहाँ पे 0 minus a पे है, and directrix
y इज इक्वल टू a पे है एंड दिस इज द वर्टेक्स। ये पैराबोला के चारों फॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। ओके, अब देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि पैराबोला पासेस थ्रू द ओरिजिन ओनली। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि पैराबोला पासेस थ्रू द ओरिजिन ओनली। अगर ओरिजिन, if origin is shifted, if origin is shifted from 0 0 to h comma k, then parabola का एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो मैं यहाँ आपको लिख के दे रही हूं। then equation becomes something like this: y minus h whole square is equal to 4ax minus y minus k whole square is equal to 4ax minus h will be the standard equation of parabola. This is the standard equation of parabola अगर origin shift हो जाए तो। क्योंकि क्लास 11th में है नहीं, इसलिए मैंने आपको अभी नहीं बताया है। ओके, नेक्स्ट इज इलिप्स। जल्दी से हम इसका भी रिकैप कर लेते हैं। इलिप्स में हमने दो टाइप के इलिप्स पढ़े हैं। वन इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और दूसरा है वर्टिकल इलिप्स। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो इसको बना लेते हैं पहले ऐसे। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ओके, सेंटर इज 0 0, द वर्टिसेस आर minus a0 and a0, 0b and 0 minus b. Okay, and these are the two directrices. ये दो डायरेक्ट्रिसेस हो गई। one is x is equal to a by e and the other is minus a by e, and the two foci are, that is the two foci are ae0 and minus ae0। ये दो फोकस हो गए। ठीक है, now this is major axis and this is minor axis. Okay, now let's make the vertical ellipse. ये हमारा vertical ellipse है कुछ ऐसा। ठीक है, ये directrices. Okay, this is center. Okay, and these are the usual vertices. तो अब फोकस कहाँ आ जाएंगे? y एक्सिस पे आ जाएंगे। सो द फोकाई आर 0 BE and 0 minus BE. Okay, so the two directrices, respective directrices will be something like this. और यहाँ पे ये माइनर एक्सिस हो गई और ये मेजर एक्सिस हो गई। ये आपकी मेजर एक्सिस y एक्सिस हो गई। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, इलिप्स की इक्वेशंस भी लिख लेते हैं। इलिप्स की इक्वेशन, okay, so in this case it will be x square by a square plus y square by b square equals to 1, where b square is substituted by a square, 1 minus e square। याद रखना eccentricity ellipse में is less than 1, so b square is equal to a square, 1 minus e square लिखेंगे। यहाँ पे इक्वेशन होगी x square by a square, the equation is same but a square is substituted by b square, 1 minus e square. Okay, so this is how ellipse की दोनों equations different है। चलिए, अब हमने लास्ट हाइपरबोला पढ़ा है, एक बार उसको भी रिकैप कर लेते हैं। अभी हमने हाइपरबोला आज के ही लेक्चर में पढ़ा है, फिर भी उसको एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन को देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों डायरेक्ट्रिक्सेस एंड ये बना लिया हमने हाइपरबोला। ओके, दिस इज सेंटर। ओके,
These are vertices. ये हमने बना लिए vertices. These are the two foci minus AE 0. This is directrix. Even this is directrix. ओके और यहाँ पे मेजर और माइनर एक्सिस को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस. ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई. हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1. डू रिमेंबर, इस वजह से इस हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी. बी स्क्वायर इज व्हाट? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1. आई होप आप लोगों को डिफरेंस के साथ में याद हो गया होगा. यहां तक क्लियर है? ये सारा क्लियर है बेटा आप लोगों को? ओके. So I hope I haven't missed anything. Okay. चलिए अब हम एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला और बना लेते हैं. कॉन्जुगेट हाइपरबोला. कॉन्जुगेट हाइपरबोला कुछ ऐसा बनेगा. ये दोनों डायरेक्ट्रिसेस and it's opening upward and downwards. This is center. These are the vertices. These are the foci, 0 BE, and this is second focus 0 minus BE. Okay, respective directrices are y is equal to B by E and y is equal to minus B by E. Okay, because the eccentricity is greater than 1 and this is conjugate hyperbola, तो इसकी जो equation होगी वो minus x square by a square plus y square by b square equals 1 है, where a square is substituted by b square e square minus 1. This is being substituted here. अब जैसे कि मैंने आपको पैराबोला में बताया वैसे ही एलिप्स में और हाइपरबोला में भी ओरिजिन शिफ्ट हो सकता है, यानी कि सेंटर हमेशा 0 0 नहीं होगा. सेंटर if center is shifted, if center 0 0 is shifted to a point h comma k, then standard ellipse is x minus h whole square by a square plus y minus k whole square by b square equals to 1, and standard hyperbola will be x minus h whole square by a square minus y minus k whole square by b square equals to 1. This is how shifting की वजह से we can get new equations of ellipse and of hyperbola as well. So children, here we got over with the topic so smoothly. बहुत ही अच्छे से हमने इसको खत्म किया है. राइट बड़ी अच्छे से बड़ी स्मूथ वे में खत्म किया है. hope you liked the videos and I hope they are useful for you, and till I bring the next lecture, do practice all the questions of conic sections. सारे questions आप अच्छे से practice कीजिएगा. Stay home, stay healthy, stay safe and happy Diwali in advance. Have a great time with your family, children. One more thing. Lastly, I want to tell you one thing, a message from Shanu ma'am to all of you. Climb every mountain, follow every stream, follow every rainbow till you find your dream. Happy Children's Day, children. Happy Children's Day. Loads of wishes and good luck from Shanu ma'am. Have a great time. Jai Hind.